हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में, ठीक है, हम निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे आगे वो डिस्कशन करेंगे, हर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के मार्केट ने क्या किया और हमारे क्या प्रेडिक्शन थे, थोड़ा उस पर हम बात करेंगे। देखिए, आज के मार्केट ने 612 पे ओपन किया, 562 का लो बनाया, 731 का हाई था। तो ये आज मैं आपको पहले क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि देखिए एग्जैक्टली ये चीज हमने डिस्कस की थी इस वीडियो में, जो कि आपका है 11 जुलाई का। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट वगैरह देखने को मिल रही होगी। ये जो वीडियो था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर ट्यूसडे 11 जुलाई, इस वीडियो में हमने एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स की बात की थी। तो पहले ये मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा कि ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने दोनों कैंडल्स ने डबल बॉटम बना दिया। तब इसके टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं और कितना समय लग सकता है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। 1 2 3 4 5 दिन, 4 दिन लगे थे डबल बॉटम बनने में। ठीक है, तो अब टारगेट क्या निकल के आ रहा है, लो क्या 300 का लो था, हाई क्या था 512 का ही था। तो लगभग ये हो जाता है आपका 212। ठीक है, तो 512 से ऊपर 212 को जोड़ देंगे, तो लगभग आपका टारगेट निकल के आता है 725 का। देखिए, एग्जैक्टली आपको क्या समझ में आया, ये दिखाने का रीजन क्या था कि एग्जैक्टली 11 जुलाई को मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है डबल बॉटम। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका डबल बॉटम बन रहा है और इसके अकॉर्डिंग 512 का ये जो हाई है, 512 का ये जो हाई था इसमें, और ये जो 300 का बॉटम था, मतलब 212 पॉइंट अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट निकल के आना था, वो टारगेट आना था हमारा 725 का। ठीक है, 19,725 के टारगेट्स की बात मैंने कब की थी, 11 जुलाई को। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट। ठीक है, और आज अब मैं थोड़ा सा आपको आज का दिखाता हूँ। 722 मतलब 19,725। ठीक है, ये तो हो गई बात कि 725 तक के हमारे टारगेट्स थे। और आज डेट क्या है, आज है आपकी 17 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एग्जैक्टली 19,731.85 का हाई बना दिया है। मतलब 11 जुलाई को जो मैंने आपको बताया था, कितने दिन लगे मार्केट को रिगेन करने में। 11 जुलाई के बाद अगर आप कैलेंडर में यहाँ पे देखेंगे तो एक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आज मंडे, सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज लगे मार्केट को। उस समय मार्केट कहाँ चल रहा था 11 जुलाई को, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 11 जुलाई की कैंडल है, 515 का, सॉरी हमने 10 जुलाई को वीडियो बनाया था। तो इस समय मार्केट का लो था 327 का, 435 का हाई था और मार्केट ने क्लोज 355 पे किया था। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 355 का मार्केट जब बंद हुआ था 19,355 का, तब हमने प्रेडिक्शन किया था 19,725 के लेवल का। ये 11 जुलाई का था और ये टारगेट आपको एग्जैक्टली 17 जुलाई को देखने को मिल गए। ठीक है, विद इन 4 ट्रेडिंग डेज में। तो मुझे नहीं लगता गाइस कि देखिए इतना डिटेल एनालिसिस और इतना प्रॉपर व्यू आपको कोई भी मार्केट में इस समय दे सकता है, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है। सबका बोलना बनता है कि मार्केट आपका खुले नीले आकाश में है, या फिर आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई रोक नहीं सकता, कहीं भी मार्केट जा सकता है, कोई आपको एग्जैक्ट टारगेट नहीं बताता। लेकिन एग्जैक्टली मैंने आपको टारगेट बताए थे जो कि आपको यहाँ पे आते हुए दिखे निफ्टी में। सिर्फ यही आपको बताना था कि आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 11 जुलाई का जो प्रेडिक्शन था, 17 जुलाई को आपको वो टारगेट देखने को मिल गए। क्लियर, 355 से 725 तक के टारगेट से हमारे, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 325 पॉइंट्स तक के टारगेट से निफ्टी में वो आज मार्केट ने कर दिया। ठीक है, चलिए अब नॉर्मल वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो इसी तरीके के अगर आपको प्रॉपर टारगेट्स और अपडेट्स चाहिए गाइस, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके फ्रेंड एंड फैमिली को अच्छा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
कि सबसे पहले आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे क्लोज किया था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका आ चुका है 1.536 में, यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट ये बॉर्ड जोन में आ चुका है। ठीक है, 1.4 से 1.6 की जो रेंज है, 1.2 से 1.4 न्यूट्रल जोन, 1.4 से 1.6 आपका बॉर्ड जोन होता है। ठीक है, 1.6 से 1.8 की रेंज होती है आपके ओवर बॉर्ड जोन की। तो ये ऑलमोस्ट अभी आपके बॉर्ड जोन में चल रहा है निफ्टी का पीसीआर। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.46, ये भी बॉर्ड जोन में आ चुका है, 1.4 के ऊपर निकल चुका है। ठीक है, इस पूरी रैली में देखिए हमने बैंक निफ्टी के पीसीआर को 1.81 तक जाते हुए देखा है और निफ्टी के पीसीआर को 1.64 तक। तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे अगर आप देखिए लगभग 10 बेसिस पॉइंट्स की जगह है। इजीली निफ्टी अभी भी यहाँ से 100-200 पॉइंट की रैली कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। क्योंकि इस समय देखिए जो मेजर ट्रिगर्स है ना सब सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट सपोर्ट में है, एफआईज का डेटा पॉजिटिव आ रहा है, तो मार्केट के पास गिरने के लिए अभी कोई रीजन है नहीं, कोई बहुत बड़ा ट्रिगर है नहीं। तो मार्केट क्या करेगा, हाँ जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि एक आध छोटा मोटा करेक्शन दे सकता है, लेकिन जब तक एफआईज का डेटा पॉजिटिव है ना तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन या बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकता। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, बहुत बड़ी बाइंग या सेलिंग का डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी 73 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास आपके एफआईज पॉजिटिव है। डीआईज भी चलिए 64 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही है और इंडेक्स फ्यूचर में आपके एफआईज 217 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 3793 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और एफआईज स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो 41 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और आपका स्टॉक ऑप्शन में 207 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी। मतलब ओवरऑल पूरा डेटा एफआईज का यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। क्लियर, चलिए अब ओवरऑल डेटा क्या बन रहा है वो थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो देखिए 17 जुलाई तक अभी तक नेट परचेज में एफआईज आपके टोटल कितने बैठे हुए हैं, टोटल आपके एफआईज नेट परचेज में आ चुके हैं 14,655 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और डीआईज का डेटा अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 8065 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन ठीक है, जब तक मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि एफआईज का डेटा जब तक आपका पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है तब तक मार्केट में यहाँ से कोई बहुत बड़ा टेंशन या प्रॉब्लम की बात है नहीं। मार्केट यहाँ से अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गया एफआईज के डेटा की। हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, हमने निफ्टी का पीसीआर देख लिया, बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लिया। इंडिया विक्स 11.32 पे है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। इंडिया विक्स नॉर्मली ऊपर की तरफ 17-18 तक जाता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखती है। अभी जब तक ये 14 के नीचे एटलीस्ट बना हुआ है तब तक कोई बहुत बड़ी दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, एफआईज का डेटा पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे के पास जगह है, इंडिया विक्स स्टेबल है, बच जाता है ग्लोबल मार्केट। देखिए यूएस मार्केट को अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल आपका डाउ जोन्स चल रहा है 58 पॉइंट पॉजिटिव, एसएमपी 500 आपका 10 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 65 पॉइंट पॉजिटिव है। तो ये पूरा यूएस मार्केट आपका पॉजिटिव ही है। यूरोपियन मार्केट में नेगेटिविटी थी चल रही है, लेकिन ठीक है ये बहुत ज्यादा कोई गिरावट है नहीं। कैक आपका लगभग 1% गिरा हुआ है, डैक्स 0.28 और फुटसी 0.30। एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो मिला जुला सा कारोबार देखने को मिलेगा। सिंगाई और जकार्ता कंपोजिट और कॉस्पी आपके नेगेटिव थे, ताइवान, हैंगसेंग, स्ट्रेट टाइम्स और असेट कंपोजिट आपके पॉजिटिव थे, निकाई में हल्की फुल्की कमजोरी थी। तो मतलब कुल मिला के ग्लोबल मार्केट को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि एशियन मार्केट आपके न्यूट्रल थे। ठीक है, और यूरोपियन मार्केट आपके नेगेटिव थे और अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट यहाँ पे आपके पॉजिटिव साइड पे, सॉरी यूएस मार्केट आपके पॉजिटिव साइड पे। तभी यही देखने को मिल रहा है कि यूएस मार्केट तो पॉजिटिव साइड पे चल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या प्रेडिक्शन था आज के लिए मार्केट में वो थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमारा बहुत क्लियर सा प्रेडिक्शन था कि 550 से 600 की रेंज थी ओपनिंग की। 550 के जितना पास मिलता हम बाइंग कर स्टार्ट करते। तो आज का लो क्लियर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आज का लो क्या है, आज का लो है आपका 562 का। ठीक है, तो एग्जैक्टली 550 से आपको मौका मिला, 550 के आसपास से मौका मिला लेने का। वहां से फर्स्ट टारगेट आपका क्या था 590, सेकंड टारगेट था 640 और थर्ड टारगेट भी मैंने आपको दिया था 690 तक का। तो चलिए 5 मिनट से कैंडल में आपको दिखा देता हूं कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। सबसे पहले इस कैंडल में आपका मार्केट ओपन होता हुआ आपको दिखेगा 17 जुलाई आपका 9:15 पे। यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे आपका मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे
तो 590 का लो यहाँ पे, ये 10 EMA की लाइन की देखिए ऊपर ही चल रहा था मार्केट। हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि ये 10-20 EMA की लाइन की बहुत वैल्यू है, थोड़ा सा इस चीज को समझिए। तो देखिए यहाँ पे 10 EMA को टच किया मार्केट ने, लो क्या बनाया 562 का। और देखिए ये पूरी रेंज है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल थी इसमें मैं इसका विक नहीं गिन रहा हूँ, सिर्फ बॉडी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो भी यहाँ पे ये रेंज क्या आ रही है, 590 की रेंज आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कैंडल में आपको मौका मिला। क्या मौका मिला, 590 से 560, मतलब 30 मिनट्स तक आपको चांस था कि आप 590 से 560 के बीच में एंट्री मार्केट में ले ले, क्योंकि आप लगातार देख रहे थे कि मार्केट में 3 कैंडल नेगेटिव थी लेकिन फिर भी 10 EMA को ब्रेक नहीं किया, फिर नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव थी, तो आपको पूरा मौका मिला था यहाँ से बाइंग करने का। यहाँ पे 30 मिनट देखिए बहुत सफिशिएंट टाइम होता है मार्केट में पोजीशन लेने का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर ही जा रहा था। फर्स्ट टारगेट आपका 640 का था, जो कि आपको इस कैंडल में आता हुआ दिख गया होगा, 652 का हाई था। सेकेंड टारगेट आपका था 690 का, जो कि लगभग 3 बजे आता हुआ दिख गया होगा। फिर भी किसी ने अगर वेट किया होगा एंड ऑफ द डे, तो 730 के आसपास का हमने हाई बनाया था, 731.85 का, और हमारी इंट्राडे पोजीशन रहती, मैंने हमेशा आपको बताया है। तो मार्केट ने क्लोज कहाँ किया, 716 का क्लोज था लास्ट कैंडल का, और एवरेज क्लोजिंग 711 की आई। तो इस कैंडल में तो पोजीशन आपको काटनी ही थी, 726 का हाई 716 का लो, तो एवरेज 720। तो ऑलमोस्ट अगर आपने यहाँ पे कहीं 560 से लेके 590 के रेंज में बाइंग किया होगा तो आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला होगा। मिनिमम साइड पे यहाँ से आपको, यहाँ ये पूरी रेंज बाइंग की थी आपकी, यहाँ से अगर आपने बाइंग किया होगा तो ये पूरा अच्छा खासा टारगेट आपको देखने को मिला होगा 720 तक का एटलीस्ट मिनिमम साइड पे। तो 560 से 90 एवरेज हम मान लेते हैं 575 की, चलिए 580 रख लेते हैं, ठीक है। 580 से भी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका लगभग 140 पॉइंट्स के टारगेट्स आपको निफ्टी में इंट्राडे में मिले। या अगर आपने, चलिए ठीक है, आपने टेक्निकल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कल का वीडियो अगर आपने फॉलो किया होगा ना, तो भी उसमें भी आपको मैंने यही कहा था कि, और पिछले आप 4 से 5 वीडियो मैंने उठा के देख लीजिए, मैं हर एक वीडियो में आपको यही समझा रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्यों, क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको दिखाई दिया, डबल बॉटम का वो पैटर्न, और दूसरी चीज अपना जो मार्केट में व्यू है थोड़ा सा बाई साइड में लेके चलिए। ये हर वीडियो में मैं रिपीट कर रहा था, आप चाहें तो उठा के देख सकते हैं पिछले 3 से 4 वीडियोस, आपको उसमें ये बात मिल जाएगी कि हमेशा मैं आपको एक ही बात बोल रहा था कि मार्केट में थोड़ा सा अपना व्यू पॉजिटिव साइड पे लेके चलिए इस समय, ठीक है। तो अगर आपने कुछ नहीं, सिर्फ कल का वीडियो भी फॉलो किया होगा तो भी आपको यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम 140 पॉइंट्स तक का निफ्टी में आराम से मिला होगा, ठीक है। ये तो बात होगी आज की। अब कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब अगर बात करें कल के लेवल्स की, तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है नहीं। पीसीआर के पास जगह है निफ्टी के ऊपर जाने की, और इंडिया विक्स भी स्टेबल है। एफआई का डेटा पॉजिटिव है, ठीक है, 73 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। 19,600 स्ट्रॉन्ग बेस, 1 करोड़ 41 लाख पुट राइटर्स है, 62 लाख कॉल राइटर्स है। तो 19,600 तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है। 650 33 लाख कॉल राइटर, 39 लाख पुट राइटर, हल्का फुल्का सपोर्ट 650 पे भी मिल जाएगा, ठीक है। हम क्लोज कहाँ हुए हैं, हम क्लोज हुए हैं निफ्टी में एग्जैक्टली 711 के लेवल पे। तो कल का सबसे पहले ओपनिंग रेंज डिस्कस कर लेते हैं। तो ओपनिंग रेंज कल की ना थोड़ा सा ऊपर साइड पे ही रहेगी, 700 से 750 की कल की आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है, ठीक है। करना क्या है, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले देख लेते हैं 700 पे 68 लाख कॉल राइटर्स है, पुट राइटर 48 लाख। तो 700 के ऊपर खुलेंगे तो ये रिस्क पे आएंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे या लॉस बुक करेंगे तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग दे देगा। तो इजीली 790 तक तो जा ही सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेंज मैंने आपको क्लियरली बता दी, 700 से लेके 750 कल की ओपनिंग रेंज है, ठीक है। तो करना क्या है, कैसे ट्रेड लेना है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री पॉइंट अगर 700 के पास मिलता है और 3-5 मिनट की कैंडल 700 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो ही आप बाइंग इनिशिएट करेंगे 750 के टारगेट्स के लिए। फर्स्ट टारगेट 750, सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा फिर ये वाला 790 के आसपास का।
ठीक है, थर्ड टारगेट को मैं हटा रहा हूं, कल के लिए 2 ही टारगेट रखेंगे। डाउन साइड क्या करना है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए कल के लिए ना थोड़ा सा सिचुएशन रखिएगा, क्योंकि मार्केट अच्छा ऊपर निकला है और ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो इतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना कि होना चाहिए। मतलब नॉर्मली अगर देखें तो अभी 8:45 का टाइम हो रहा है और ऑलमोस्ट 60 पॉइंट ही डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव है। तो ये 60 पॉइंट बढ़ के 120 भी हो सकता है, घट के ये -60 भी हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन चार्ट को देखते हुए अगर डाउ फ्यूचर्स का चार्ट देखते हैं तो लग रहा है कि इसमें भी एक मोमेंटम अपसाइड आना चाहिए। तो डाउ फ्यूचर्स के हिसाब से 741 का लेवल आ रहा है, 63 पॉइंट की पॉजिटिविटी है। तो अगर ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती है चार्ट के अकॉर्डिंग, ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव साइड पे ही रहते हैं, तो कल की ओपनिंग तो हो जाएगी आपकी 700 से 750 की रेंज में, 700 के आसपास से आप बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट क्या होगा कि 700 के पास आए तो सपोज आपको 2 लॉट बाई करना है, ठीक है, तो 700 के आसपास से आप फर्स्ट लॉट बाई कीजिए, ठीक है, और वेट कीजिए। अगर चांस मिलता है 650 के आसपास मार्केट आता है और आपको मौका देता है ना, तो 650 से आप अपना दूसरा लॉट बाई कीजिए, वरना 700 से आपके पास एक लॉट तो है ही, उसमें प्रॉफिट आराम से आपको होगा ही ये 2 टारगेट्स के लिए। फिर भी 650 तक आता है तो सेकंड लॉट वहां से लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं ना, देखिए क्लियरली मैं आपको समझा देता हूं, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि 600 आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, लेकिन अगर आप 700 से ही पूरी क्वांटिटी बाई कर लेंगे तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस फिक्स रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं बैठेगा। इसीलिए करना क्या है, 700 750 कल आपकी ओपनिंग रेंज है, फर्स्ट लॉट ऑफ 700 के आसपास से लीजिए, सेकंड लॉट क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्टली खुल के निकल ही गया फिर क्या करेंगे, फिर तो सब छूट जाएगा। इसलिए एक लॉट 700 से लीजिए, सेकंड लॉट आप 650 से बिल्कुल बाई कीजिए, 590 आपका स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ फिर आपके टारगेट्स बनेंगे 750 से 790 तक के। क्लियर है, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 590 का, ठीक है। अब सेल में कैसे काम करना है, आप 650 से भी आप एक लॉट ले रहे हैं, 700 से भी एक लॉट ले रहे हैं बाइंग के केस में, तो अब सेल के केस में क्या, वैसे तो देखिए अब यहां से इस मार्केट में सेलिंग नहीं बनता कायदे से, तो यहां से अब अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा चुका है, तो जब तक कोई बुरी न्यूज नहीं आती तब तक मार्केट में यहां से सेलिंग नहीं बनता। फिर भी किसी को शॉर्ट करना ही है तो मेरे अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कीजिए 600 के नीचे ही। अगर 600 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 600 के लेवल पे। अगर 600 के नीचे मार्केट जाता है तो बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेगा फिर, तो एटलीस्ट 560 से लेके 510 के टारगेट फिर आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए अगर 600 के नीचे मार्केट निकल के ट्रेड करे तो ही आपको वहां से शॉर्ट करना है। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 560 का, सेकेंड टारगेट आपका बनेगा 510 का, ठीक है। और ऊपर की तरफ फिर आपका स्टॉप, क्योंकि आप 600 से शॉर्ट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप सेम ही रखेंगे 660 तक का, 600 के बिलो शॉर्ट कर, हाँ 650 660 तक का स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आपको समझा देता हूं। कल मार्केट आपका खुलता हुआ दिखेगा, ओपनिंग रेंज है 19,700 से 750 की, 700 की जितना पास मिलेगा वहां से एग्जैक्टली 700 से बाइंग करेंगे और फर्स्ट टारगेट फिर आपका बनेगा 750 से 790 का। इन केस अगर मार्केट एक मौका दे देता है नीचे 650 तक आता है तो 650 से सेकेंड लॉट बाई करेंगे और दोनों लॉट का स्टॉप लॉस फिर नीचे की तरफ क्या होगा आपका 590 का, ऊपर की तरफ टारगेट 750 से लेके 790 तक के रहेंगे। डाउन साइड ये हो गया आपका बाइंग का केस। सेकेंड केस सेल के केस में क्या करना है, 600 के नीचे अगर मार्केट आपका आके ट्रेड करना स्टार्ट करता है, सपोज आपका मार्केट 600 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही आप फिर यहां से सेल इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज आपके लिए सेल कल नहीं बनता है, ठीक है। 600 के नीचे अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 560 से 510 के फिर आपके टारगेट्स होंगे और ऊपर फिर 650 से लेके 660 का के बीच में कोई भी आप एक स्टॉप लॉस पॉइंट लगा के चल सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए कल भी मैंने आपको, कल के वीडियो में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये जो 3 लाइंस है, ये जो 3 कैंडल्स हैं, इन्होंने कोशिश की 10 EMA के नीचे क्लोज किया लेकिन 20 EMA को टच नहीं किया था। इस कैंडल ने 20 EMA को क्योंकि टच किया था तो आज एक अच्छा खासा बाउंस आना ही था
और आज अगर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसने 10 EMA को भी रिगेन कर लिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट खुला 951 पे, नीचे लो बनाया 695 का, ऊपर हाई बनाया 45,556 का। एग्जैक्टली कल का वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो हमारा ओपनिंग रेंज और बाई मेक और ब्रेक लेवल 44,700 का ही था। आप कल का वीडियो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। या इनफैक्ट अगर मैं आपको चलिए एक बार दिखा भी दूं तो ये आपका कल का वीडियो था, इसमें देखिए मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ 884 का। तो मतलब ये आपको इसलिए कहता हूँ 800 के नीचे, ये तो हमने सेम डे की बात की 57। तो देखिए मंडे के लिए ना थोड़ा सा डाउन साइड में, क्योंकि बैंक निफ्टी में लगातार प्रेशर, बैंक निफ्टी लगातार प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है बैंक 700, ठीक है 7 है, क्योंकि 890 में बंद हुए हैं, तो कल के लिए ओपनिंग रेंज रखते हैं 44,700, ठीक है 7 है, क्योंकि 890 में बंद हुए हैं, तो एक डिप अगर मिलेगा तो हमसे अच्छा मौका मिलेगा। तो 44,700 के आसपास अगर मार्केट आता है और उसको ब्रेक नहीं करता तो फिर 44,700 से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट फिर आपको क्या 700 से बाइंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 920 का। टू 20 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और फिर अगर 45,000 को ब्रेक करके टिकता है तो फिर यही टारगेट रखेंगे जो कि था ही हमारा 45,210 का। ठीक है चलिए, तो यहाँ आपको क्लियरली देखने को क्या मिल गया कि कल के वीडियो में हमने बैंक निफ्टी का क्या डिस्कशन किया था। ये टारगेट्स हमने डिस्कशन किए थे बैंक निफ्टी के लिए कि 44,700 से बाइंग इनिशिएट करना है, 44,920 का फर्स्ट टारगेट, 210 का दूसरा टारगेट। हालांकि मार्केट ठीक है 550 तक भी गया, लेकिन एटलीस्ट हमारे जो टारगेट्स थे वो भी छोटे नहीं थे। देखिए 700 से आप बाइंग कर रहे हैं और आपको 210 तक का लेवल मिल रहा है, ऑलमोस्ट 510 पॉइंट्स के टारगेट है। मार्केट ने टोटल रैली ही की 700 पॉइंट की, 750 पॉइंट्स की टोटल रैली में अगर आपको 510 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट, ठीक है, इंट्राडे के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि दो मेजर चीजें देखी, क्या कि एक तो मार्केट ने आपका 10 EMA के ऊपर क्लोज कर दिया। अब 10 EMA का लेवल कहां पे आ गया आपका डेली चार्ट में 44,875 पे आ गया, ठीक है 10 EMA के ऊपर क्लोज कर दिया। दूसरी चीज ये जो ट्रेंड लाइन थी 362 की, यहाँ पे आपको रेट दिख रहा होगा, मार्केट ने उसके ऊपर भी क्लोज किया है, 45,449 के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम देख लेते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का भी, यहाँ से और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी के लिए भी अब सीधा 45,500 ही मेक और ब्रेक का लेवल है, जहां पे 29 लाख कॉल राइटर्स है और 17 लाख से सिर्फ पुट राइटर्स है। नीचे ये छोटे छोटे सारे सपोर्ट का काम ही कर रहे हैं, क्योंकि 400 पे भी आपके 11 लाख का पुट राइटर्स है, जिसके सामने 10 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो ये छोटे छोटे आपके सपोर्ट के काम कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है कल, और ओपनिंग रेंज क्या रहेगी बैंक निफ्टी की, थोड़ा सा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 711 वाला निफ्टी है वो 700 से 750 की रेंज में खुल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल की ओपनिंग रेंज यही रखेंगे जहां पे बैंक निफ्टी बंद हुआ है, 450 से लेके 500 की। अगर 500 के ऊपर टिक जाता है तो फिर आपको कल बैंक निफ्टी में नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। अभी तक का लाइफ टाइम हाई क्या था आपका 655, तो 500 के ऊपर से क्योंकि आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट यही रखते हैं 660 तक का, 160 पॉइंट। क्योंकि देखिए निफ्टी ने अच्छी खासी रैली की है, बैंक निफ्टी ने पहले ही हाई बना दिया था, तब निफ्टी ने हाई नहीं बनाया था। बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई कब का था आपका 4 जुलाई का था, ठीक है। निफ्टी 4 जुलाई को कहां थी 19,300 का लो बनाया था, तब इसने लो बनाया था और चल रहा था वही 434 के आसपास का हाई था, ओपनिंग रेंज थी, तो तब निफ्टी ने हाई नहीं बनाया था। लेकिन अभी जो रैली निफ्टी ने दी तो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेशन तो दिखाना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए कल लाइफ टाइम हाई तो बैंक निफ्टी तोड़ ही देगा, और अगर तोड़ देता है तो फिर फर्स्ट टारगेट आपके बन जाएंगे 45,850 तक के, ठीक है। तो ओपनिंग रेंज ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को। 45,450 से लेके 500 की रेंज में खुलेगा। 500 के ऊपर अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो ही बाइंग इनिशिएट करेंगे, या मान लीजिए 600 के आसपास खुल जाता है तो वेट करेंगे एक डिप का, 500 के आसपास से ही बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 660 का, सेकंड टारगेट होगा 850 का,
ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, क्योंकि 500 से हम बाइंग कर रहे हैं तो 140 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में रखना ही पड़ेगा, जो कि आपका 360 का रहेगा, 45,360 का रहेगा। शॉर्ट बैंक निफ्टी में वैसे तो नहीं बनता, क्योंकि देखिए 360 का देने का रीजन क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है जहां पे मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है, तो इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसीलिए 360 आपको मैंने एग्जैक्टली स्टॉप लॉस दिया हुआ है। अब सेल इनिशिएट एक चांस ले सकते हैं अगर ये 360 के नीचे, सपोज मार्केट 3 कैंडल अगर क्लोज करता है 360 के नीचे, तो ही आप सिर्फ एक चांस ले सकते हैं, और सिनेरियो में आपका जो टारगेट बनना चाहिए वो बनेगा पहला टारगेट 45,200 का, ठीक है। दूसरा टारगेट, क्योंकि 45,000 तो अब स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है, वो तो टूटने वाला है ही नहीं, तो इसीलिए दूसरा टारगेट थोड़ा सा सेफ सिक्योर रखेंगे 45,050 का। वैसे मेरे अकॉर्डिंग देखिए, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि सेल इनिशिएट मत कीजिएगा, लेकिन किसी को अगर सेल करना ही है तो उसके लिए आप और कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए मैं सिर्फ लेवल बता सकता हूं, लेकिन मेरी तरफ से बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही रखिए, क्योंकि एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग जो टारगेट निकल के आ रहा है, कभी किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्यों निकल के आ रहा है, 20,800 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं मेरे टारगेट निफ्टी में विद इन 4 मंथ्स। तो इसीलिए मत कीजिए शॉर्ट, मत ट्रैप होने की गलती मत कीजिए इस मार्केट में ऐसे करेक्शन 2-3 दिन का आएगा, कंसोलिडेशन मार्केट दिखाएगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट का टोन और ट्रेंड बुलिश है, इसीलिए थोड़ा सा अपना व्यू मैं आज के वीडियो में भी समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बाई साइड पे ही रखिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए समझा देता हूँ फिर से एक बार, ध्यान से सुन लीजिए बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। 45,500 के ऊपर निकल के 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तभी बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 45,660 का, सेकंड टारगेट होगा 45,850 का। क्लियर है? स्टॉप लॉस ये जो लाइन है आपकी सपोर्ट की, यही रहेगा 360 के आसपास का, ठीक है। शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ तभी इनिशिएट करेंगे जब 360 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी। फर्स्ट टारगेट 200, सेकंड टारगेट 45,050 और ऊपर की तरफ, क्योंकि 360 के नीचे आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ 510 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, 45,510। लेकिन ये वाली राय मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट इनिशिएट आप ना करें। थोड़ा डिप अगर मिलता भी है तो वहां से बाइंग ही लेके चले, मार्केट का टोन अभी पॉजिटिव है, बाई इज अ गुड आइडिया फॉर मार्केट राइट नाउ। एटलीस्ट यहां से मार्केट 19,000 इमीडिएटली बता रहा हूं, 19,850 से लेके 20,100 तक के टारगेट्स आपको इसी महीने में पॉसिबल है कि दिखा दे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा बाई साइड पे ही ध्यान रखिए, सेल साइड को अभी इग्नोर कीजिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट में तो देखिए आपको बाइंग ही करना है, लेकिन ट्रेडिंग में भी कोशिश कीजिए कि सेल साइड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। बहुत ज्यादा लेने का मन है सेल में तो भी इंट्राडे से ज्यादा पोजीशन मत लीजिए। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।